थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? मेरी आधी से ज्यादा दौलत पर तुमने कब्जा कर लिया। ये सारी दौलत, हमारा घर अभी तुम्हारा है। ज्यादा नहीं खोया तुमने। थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। दोस्त रहोगे मेरे? तलाक के बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है तुम पाखंडी हो। जो रिश्ता था वो तो खत्म हो गया। अब जब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं तो कैसी दोस्ती? तुमने ये सोचा भी कैसे? ये सब बकवास है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सोचना भी किसी बकवास से कम नहीं। जरूरी तो नहीं कि जो तुम्हें लगे वो बेकार ही हो। बंद करो ये नाटक। इस तलाक में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, ये तुम जानती हो। जबरदस्ती लिया गया मुझसे। ज्यादा मासूम मत बनो। भाई जोंग अब तक पहुंचे क्यों नहीं? कई बार फोन कर चुकी हूँ और अब तो उनका नंबर नॉट रीचेबल है। इतने बड़े मुद्दे पर इतनी लापरवाही। उनसे कहना कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, रिजाइन करने को बोलो। बहुत अच्छा। अरे तुम यहाँ कैसे? मेरे पास अभी टाइम नहीं है और बॉस का भी मूड खराब है, तो यहाँ क्यों आए हो बताओ मुझे। सुनो, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। What's wrong with you? अभी मैं बहुत बिजी हूँ। देखो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैनेजर बाय। प्लीज जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जॉइन आवर कंपनी। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये रुक जाइए प्लीज। वक्त का गवाह बना। आज हमने सर आप आराम कीजिए, जाइए। तुमने फिर से शराब पी है? कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डोंट वरी। बढ़िया। हाँ? वो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। इस ओकेजन पर आप सभी का स्पेशल वेलकम। मैं बाय जियोंग, मेरी उम्र 40 बरस है और मेरी पोस्ट मैनेजर की है। अगर इंसान की एवरेज उम्र 80 मान ली जाए तो मैं 50% ही हूं, पर फिर भी जिंदगी को ठीक से समझ नहीं पाया। हम जिंदगी की रेस में फुल स्पीड में भागते ही जा रहे हैं और ये समय है कि किसी के लिए रुकता ही नहीं है। इस शराबी को निकालो यहां से। 2 साल पहले, डोंट इंटरप्ट मी, 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए। अकेला हो गया मैं। दोस्त, रिश्तेदार, सब कहने की बातें। ये दुनिया बहुत मतलबी है, कोई किसी का साथ नहीं देता। 2 दिन पहले मेरी बीवी ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कहना आसान है पर सहना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं पीने के बाद बड़बड़ा रहा हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सच है। मैनेजर बाय, क्या आप ठीक है? सर, सॉरी सर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? कैसे कहूं? पूरी रात मैं पीता रहा,
मैं टूट गया हूं सर। मैंने सब खराब कर दिया। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शराब छोड़ दो। आखिर तुम अपने आप को बदलते क्यों नहीं? कुछ भी। तुम उस कीड़े की तरह हो जिसके अंदर से सिर्फ बदबू आती है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूं। जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं रिजाइन कर रहा हूं। मेरी बात मानो, एक बार सोच लो। क्या हालत बना ली है तुमने? जो कहना था कह दिया सर। हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जॉब का क्या है सर, ये सब झेलना मेरे बस से बाहर है। आसानी से नौकरी नहीं मिलती। पहले डिवोर्स हुआ और अब नौकरी गई। तुमने सोचा ये सब आखिर कब तक चलेगा? चिंता मत करिए, आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आऊंगा मैं। मैनेजर बाई, कंपनी का नोटिस है कंपनी की बिलोंगिंग्स के बारे में। वो कंप्यूटर भी है। आप एक बार देख लेते। मेरा काम बॉस के सारे ऑर्डर्स फॉलो करना है। बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं ये बात। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो, तुम मुझे बता सकती हो कि परेशानी क्या है। अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है। क्या हुआ? कुछ तो कहो। पर्सनल प्रॉब्लम है, घर की। प्रॉब्लम तुम्हारे हस्बैंड को लेकर है तो मेरा अंदाजा सही है। अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर कैसा कपल? या तो साथ रहो या फिर छोड़ दो। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? इतना सोचो मत, जबरदस्ती मत करो, रिश्ते को खींचो मत। मुश्किल लगता है पर यही लाइफ है। ये सब भी कंपनी के पैसे से आया है। ये लो, ये भी लो, ये भी ले लो। लो, और ये लो और उन्हें जाकर अभी वापस कर दो। जाओ। ये बेल्ट, ये पैंट। वैसे तो डिवोर्स मैंने ले लिया है और तुम भी यही चाहते थे। फाइनली तुम आजाद हो। तुम्हें टोकने के लिए भी कोई नहीं है। पैर हटाओ, नाचो गाओ, खुशी मनाओ, जो करना है वो करो। ये घर अब पूरी तरह से तुम्हारा है। जितना खाना है खा लो। अब तुम कुछ भी खाने के लिए फ्री हो। घर, फ्रीडम। तुम्हारी बातों से होटल वाली फीलिंग आ रही है। बस यूनिफॉर्म पहन लो। और भी रियल लगना है तो रूम रेंट मांग लेना। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कहीं नहीं देखा। तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पहले अपने आप को देख लो, उसके बाद मुझे शर्म का पाठ पढ़ाना। तलाक तुमने मांगा, मैंने नहीं। और घर तोड़ने का इल्जाम मुझ पर। चिल्लाओ मत। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं रह गया। अब हम दोनों पति पत्नी नहीं रह गए बाइजियोंग। और ये बात तुम अपने जहन में रखना।
जियांग शाओमी और इस टूर के लिए मैं आपकी गाइड हूँ। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगले 5 दिन मेमोरेबल बनाने के लिए हमें एक दूसरे को जानना होगा। हर कोई घूमने के लिए पैसे खर्चता है, कोई स्पेसिफिक रीजन? एक नहीं, 2 रीजन है इसके, गम और खुशी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरी ट्रिप आपके जख्मों की दवा जरूर बनेगी। दोस्तों, आने वाले 5 दिन आपकी जिंदगी के सबसे हसीन पल होंगे और इसी इंटरनल हैप्पीनेस की वजह से आपको ये ट्रिप कतई महंगी नहीं लगेगी। हेलो मिस जियांग। हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर क्या फर्स्ट क्लास में आपका कोई ग्रुप है? वहाँ हमारा एक ही पैसेंजर है। प्लीज़ आप उनसे बात कर लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि उनकी सीट पर एक बाल है और फिर उसके बाद उन्हें ब्लैंकेट से स्मेल आई। काफ़ी वाइन पी चुके हैं। मैं जाकर देखती हूँ। प्लीज़। ये रहे, अब तक 10 ड्रिंक ले चुके हैं। मैं जियांग शाओमी हूँ, आपकी टूर गाइड। तुम कौन हो, क्या हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ वाइन चाहिए। वाइन लाओ। तुम देख क्या रही हो? इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आराम से मत खड़ी रहो, गिर जाओगी। तुमने ही तो मुझसे कहा था घूमना पेन किलर की तरह है। देखो, मैं तुम्हारी ही बात मान रहा हूं। पीने से रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलेगा। मैं तुम्हारी तरह नशे में नहीं हूँ। ठीक से याद करो कि मैंने क्या कहा था। बकवास बंद करो अपनी। इतना बोलती हो, कितना बोलती हो? हाँ, जाओ मेरे लिए वाइन लाओ, जाओ। और साथ में प्याज डालकर बीजिंग सॉस पोक भी लाना। सुनो, तुम इससे ज्यादा नहीं पी सकते। तुमने कुछ दिनों पहले की न्यूज़ सुनी थी? ऐसे ही किसी ने बहुत शराब पी ली थी और सेफ्टी डोर खोलकर नीचे कूद गया था। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रियली? हाँ। तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। अगर यही करना है तब तो मुझे पीने दो। बस एक पैराशूट रेडी रखना। मजाक अच्छा है, पर हंसी नहीं आई। बहुत अच्छी बात। अब बोलना बंद करो और मुझे वाइन ला के दो। वेस्टेज ऑफ टाइम। कहा किसने टाइम बर्बाद करने को? मुंह बंद करो, बदबू आ रही है। बदबू? और वो भी मुझसे? पहले जाकर तुम अपना मुंह देखो। टूर गाइड के रूप में कोई डकैत लग रही हो। कुछ भी कर लो, वाइन नहीं मिलेगी। यहां भी तमाशा कर लिया ना, शेमलेस। यू बेशर्मों की तरह मुझे शेमलेस कह के चली गई। आखिर अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ तुम्हें? यूं फिजूल में हंसो मत, वरना छोड़ूंगा नहीं। बाहर जाने का रास्ता दाईं तरफ है। बाहर निकलते ही व्हाइट बस मिलेगी। अपने लगेज का ध्यान रखिए और बस में बैठिए। मिस्टर लान, उठिए। मुझे परेशान मत करो। वेटर, जल्दी करो, इसके बाद मुझे क्लास के लिए भी जाना है। जल्दी करो प्लीज। वेटर, मेरे पास अभी भी खाना बचा है। हाँ, मुझे लगता है ये कुछ खाएंगे तो इन्हें होश आ जाएगा। सही कहा। चलो अब उठ जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। शर्म करो थोड़ी। उठो, चलो उठो। ये रिक्वेस्ट तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था, है ना? पर मेरी बात तो किसी को सुननी नहीं है ना? मैं कहाँ गलत हूँ, बताओ मुझे। प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत कीजिए। आपकी बातों में काफी दर्द है। आपको जो कहना है कहिए, पर पहले यहाँ से उठिए। उठिए। अरे उठिए ना। पता है, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। तुम इतनी अच्छी होगी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गई।
तुम बहुत अच्छे हो। ये बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाइड का हाथ खींचने की? हे, मैं आपके पेशेंस की दाद देता हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लग रहा है जैसे म्यूजियम के एंटिक पीस की तरह सब मुझे देख रहे हैं। बैड लक। ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? सोने के लिए तकिया भी नहीं है। क्या हाल बना रखा है होटल का? देखिए, ना तो ये कोई होटल है, ना ही किसी बिस्तर पर आप सो रहे हैं। ये लगेज कार्ट है। पर ये गद्दा तो वैसा ही मुलायम है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बहुत ज्यादा मजे में हूँ। लगेज कार्ट यहाँ से आगे नहीं जा सकती। सभी अपना सामान उठाए। वो गाड़ी वहाँ पर है। इतनी लाइट क्यों है? मैं सोने जा रहा हूँ। उठो, जल्दी करो। देख क्या रहे हो? इन्हें उठाओ। हाँ, ये बाकी के सारे लोग कहाँ चले गए? यहाँ और भी तो लोग हैं, उनसे जाकर पूछो। ये पूरी तरह नशे में है, हिल नहीं सकता, और इसका वजन देखा है तुमने? ये तो मुझसे भी दुगना है। ये तो अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे ज़्यादा पीने से रोक लिया, नहीं तो तुम्हें 2-2 लोगों को उठाना पड़ता। ध्यान से, कहीं इस पहलवानी के चक्कर में तुम्हारे हाथों में मोच ना आ जाए। अगर मदद नहीं कर सकते तो बकवास मत करो। जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं है। अरे, अब मैंने क्या किया? तुम्हें मेरी तारीफ करने में कोई तकलीफ है क्या? कमाल है। हाँ, पहले प्लेन में सबके सामने तुमने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया, और अब यहाँ भी घूरे जा रही। ये तो गलत बात है। जरा इसकी शक्ल तो देखो, मुझसे भी ज्यादा चढ़ा रखी है, फिर भी मैडम को मुझ पर गुस्सा आ रहा है। ज्यादा एनालाइज मत करो, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। ओहो हो। मैं एक जेंटलमैन हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम आधे घंटे में आ जाओगे, पर अब तो 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। कौन हो तुम? कहीं वो टूर गाइड तो नहीं हो? अगर वही हो तो अच्छी क्यों लग रही हो? वैसे ये चेंज अच्छा है सच में। तुम्हारे पास पीने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? हर वक्त नशे में रहते हो। तुम ऐसे क्यों हो, बताओगे मुझे? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? पर कहा किसने मेरा इंतजार करने को? मैंने तो नहीं कहा किसी से रुकने को। क्या तुम नहीं जानते कि सारे टूरिस्ट को लिए बिना बस नहीं निकल सकती? वक्त बर्बाद करने से अच्छा है तुम जाओ और चुपचाप जाकर बस में बैठ जाओ। अपना नहीं तो कम से कम दूसरे के बारे में तो सोचो। इतने अनरिलायबल होके कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है? कहना क्या चाहती हो तुम? सीधा सीधा बोलो। माँ बाप तो ऊपर चले गए, बड़ों के लिए सारे फर्ज खत्म, और 8 दिन पहले बीवी ने भी तलाक दे दिया। अब न फैमिली है और न बच्चे। तुम्हें पता है इस हालत को क्या कहते हैं? अब छोड़ो इन सब बातों को। जियोंग, तुम नहीं समझ सकती, यही है मेरी जिंदगी की सच्चाई। जयगोंग, जयगोंग, बैठो बैठो बैठो, और ये लो। हाँ, बाकी सब घूमने के लिए निकल गए, पर तुम नहीं गए। क्या मुझे बताओगे तुम क्यों नहीं गए? कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी यार, तभी तो नहीं जा पाया मैं। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो या तो फैमिली के साथ आए हैं या फिर सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? किसी से कोई नाराजगी है क्या? तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। वैसे घूमने फिरने से मूड फ्रेश तो हो ही जाता है, या जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसके बारे में सोचो। तुम्हारी कोई अच्छी यादें, तुम्हारी टीचर, या फिर ऐसा कुछ। बाय द वे, मेरा नाम लैन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एक कुक हूं। यानी कि तुम खाना बनाते हो? कम से कम खाने पीने की तो चिंता नहीं है। पता है जिंदगी के 4 उसूल हैं, जो है खाओ पियो और मस्त रहो, और इनमें सबसे ऊपर खाना आता है। और
दूसरे नंबर पर आता है पीना। पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम खुश हो। हाय, एक बात पूछनी थी कि मैंने कल हाँ, पी रखी थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरा मतलब है कि मुझे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा ना। देखो, कल मैं बहुत नशे में था। शायद तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी भी की मैंने, और जो कुछ भी हुआ होगा वो जानबूझ के नहीं किया मैंने। सच कह रहा हूं मैं। ये बिल्कुल सच है कि मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। हाँ, और तुमने किसी का हाथ काफी जोर से खींचा था। कुछ याद है तुम्हें? क्या मैंने ऐसा किया? मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मेरे बिहेवियर के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। ग्रुप में पता नहीं सब क्या क्या सोच रहे होंगे। मैंने किसी और के साथ भी बदतमीजी की क्या? कैसे हो तुम? चलो ना कुछ बातें करते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब मुझे नहीं करनी। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, सिर्फ बातें ही करेंगे। तुम हो कौन वैसे? हे, हे, तुम्हारा बाथरूम यूज करना है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ओके सुनो, देखो, तुम्हें जो करना है अंदर जाके करो। इतने नशे में हो कि कुछ ध्यान नहीं है तुम्हें। इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। आराम से। क्या आराम से? तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक्स क्यों? नो थैंक्स, नो थैंक्स। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम है तुम्हारे संभल जाने की उम्मीद, पर तुम सिर्फ पीते रहो। दोपहर में पियो, रात में पियो, अपनी पूरी जिंदगी इन बोतलों में भर दो। हर बात का एक रीजन होता है, लेकिन खुद को शराब में डुबोना उसका सल्यूशन नहीं है। या फिर तुम सच्चाई को नहीं देखना चाहते। मुझे नहीं दिख रही है। मुझे सच्चाई साफ साफ दिख रही है। सुनो, सच्चाई देखने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम अपने दर्द को छुपा रहे हो, है ना? बंद करो अपनी ये ज्ञान की दुकान। कुछ भी नहीं छुपा रहा मैं। अब मैं बिल्कुल आजाद हूं। कोई बंधन नहीं है मेरे ऊपर। बहुत खुश हूं मैं। देखो, मूड खराब मत करो। नशे में धुत हो तुम। बस बहुत ज्यादा बोल लिया तुमने, और बहुत ज्यादा सुन लिया मैंने। अगर जिंदगी आराम से जीनी है तो सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा कर देखो। कोई भी एक जैसा नहीं होता। मैं किसी की तरह बन नहीं रही हूँ। हाँ, पर एक बात जान गई मैं तुम्हारी। जानवर से इंसान बनने में हजारों साल लग गए थे, और इंसान से जानवर एक वाइन की बोतल में बन जाते हैं। भिगो कर मारा। रुको तो एक मिनट। पैक क्या करना है? मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। ये कोई तरीका है क्या? पे किया है? किस बात के लिए पे करूं? और अबे तू है कौन? ओ डेढ़ शाणे, बाजार से सामान भी क्या मुफ्त में लाता है क्या? मैं जो करूं तुम्हें क्या? मैं सामान खरीद कर लाऊं या पैसे देकर लाऊं, ये मेरी मर्जी है। तुम पता नहीं कहां से बीच में आ गए। कोई तरीका ये? शोर मत करो। कितना देना है? हे, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, ये लड़की जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गई और इसने कहा कि इसे मुझसे बातें करनी है, और अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए। ऊपर से जब से आई है ये बाथरूम के अंदर घुसी हुई है। तो $200 किस बात के दूं मैं? ऊपर से इसके साथ कुछ किया भी नहीं है मैंने। $20 दे दो इन्हें और यहां से दफा करो। क्यों दूं मैं? इसने मुझे कोई आलतू फालतू समझाया क्या? आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? दूर रहो इन सबसे।
आराम से चाचा, ये उंगली किसको दिखा रहा है तू? मारो इन्हें, छोड़ना मत एक को भी। झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा मत करो। चलो वही रुको तुम, वही रुको, वही रुको। वैसे यहाँ हो क्या रहा था? कोई मुझे बताएगा? मुझे अपनी वाइफ से बदला लेना है। एक बेटा भी है मेरा, 7 साल का है वो। अच्छी खासी फैमिली थी मेरी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। यही जिंदगी है। उस कार पर नजर रखना और दूरी बनाए रखना। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? इसकी जरूरत नहीं है। आपने सोचा भी कैसे मैं इस काम के पैसे लूंगा? इतना भी लालची नहीं हूं मैं। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। हाँ? अरे तुम्हें कैसे पता कि वो बीवी है मेरी? अगर आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव होते तो आपके पास जरूर कोई कार होती। और तो और आपको देखकर ऐसा लगता है आपका दिल टूटा है। तुमने लायन से बात की? वो डिवोर्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई। उससे वजह तो पूछो। तुमने मिलवाया नहीं इनसे? हाँ, इनसे मिलो। मेरे दोस्त शिनफेंग। तुम्हारे रिश्ते का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए मुझे। जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो उसकी असलियत अपने आप सामने आ जाती है। वैसे मैं इनका हस्बैंड हूं। और तुम क्या? चाहो तो बता सकते हो। दोस्त हैं। समझता हूं और जानता भी हूं। कुछ देर पहले तुमने इसको अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। ज्यादा मत सोचो, मैं सब बताता हूं। मैंने पूछा कि आखिर ये तुम्हारी बाहों में क्यों थी? ये जानते हुए भी कि ये किसी की बीवी है, तुमने उसे गले लगाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज शांत हो जाओ। क्या हम घर चल के बात करें? बिल्कुल भी नहीं। और तुम बोलो, क्या था वो सब? प्यार था। क्या तुम ये सब मानोगे? पता है कितनी शर्म आ रही है मुझे तुम दोनों पर। रियली सॉरी। अपने पास रखो अपना सॉरी। नफरत करता हूं मैं सॉरी शब्द से, समझी तुम? हर बात पे सॉरी। और ये सब गलती से नहीं, जान के किया है तुमने। बताओ मुझे आखिर क्या गलती थी मेरी? इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ, शर्म नहीं आई तुम्हें? अब मैं समझ गया। एक बात तो साफ है कि तुम एक बहुत ही बेशरम और घटिया औरत हो। तुम्हारी नाराजगी तो जायज है, लेकिन तुम्हारी बीवी रास्ता भटक गई है। तुम लोग ये सब सोचकर परेशान मत हो प्लीज। मेरी बीवी ने ये सब क्यों किया मेरे साथ, ये सब सोचना बेकार है। जिंदगी ऐसे ही चलती है। या तो कभी हम खुश होते हैं या हमारा दिल टूट जाता है। इसीलिए एक बात तो समझ गया हूं मैं, शायद उसे ब्रेक चाहिए था।
और शायद हमारे रिश्ते को भी। तुम क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारी उलझन समझता हूं, पर क्या लैन समझेगा ये सब बातें? मैं उसके गुस्से को गलत नहीं मानती। वो मुझे दुखी नहीं देख सकता। उसके लिए ये सब मुश्किल है। हमारा रिश्ता बेदाग है, कुछ गलत नहीं किया हमने। हमने कभी भी अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस की हैं। लेकिन क्या वो ये सब समझेगा? पर रिश्ता तो है ना, और उसने हमें साथ में देखा भी है। किसी इज्जतदार इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत गलत किया। मैं हमारे रिश्ते को लेकर क्लियर हूं, पर मैं शर्मिंदा हूं। मिस्टर लाल, जिंदगी लॉजिक पर चलती है। दर्द चाहे कितना बड़ा हो, चोट चाहे जितनी गहरी हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग का गिफ्ट होता है ना, ये पैदाइशी होता है, इसीलिए खुद के लिए नहीं, इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना सीखना और फिर देखना कितना अच्छा महसूस करने लगोगे। शादी यानी दो ऐसे लोग जिनके बीच खून का नहीं बल्कि समझ का रिश्ता होता है। मिस्टर शेफ, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। तुमने सुना ना? योन शेफ, क्या तुमने ये सुना? मिस्टर लैन ने हम सभी को परिवार मानते हुए अपनी जिंदगी का दर्द बयान कर दिया। कुछ भी नहीं छुपाया, हमेशा अपनी बीवी का साथ दिया और उसे समझने की कोशिश की। और कितनी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? सीने में धोखे और नफरत का खंजर। और अब जो ये खंजर है, ये मेरे सीने में फंस गया है और मैं जानता हूँ जब तक इसे निकालूंगा नहीं, घाव नहीं भरेगा। इतना अच्छा रिश्ता था हमारा, लेकिन अब सब खत्म हो गया और मैं अपनी वाइफ के साथ रह ही नहीं सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? मिस्टर लैन कब तक अपनी वाइफ को जबरदस्ती अपने पास रखते? क्या ऐसी सिचुएशन में कोई और ऑप्शन था इनके पास? बाई जियोंग ने इतने आसान शब्दों में इतनी बड़ी बात समझा दी। ऐसे लगता है बाई जियोंग ने अपने दिल की बात तुम्हें पॉइंट आउट करते हुए बताई। नो 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 नो। मैंने जो भी कहा है किसी को पॉइंट करते हुए नहीं कहा। मैंने पॉइंट किया है उस प्रॉब्लम की तरफ। तो सॉल्व करो प्रॉब्लम, दूसरों की राय पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो दूसरों के करीब होने का इंतजार मत करो। बिल्कुल सही, ये हमारे ही हाथ में है, बस हमारे, और इसका फैसला भी हमें ही लेना होगा। लैन, हाँ? जिंदगी की नई शुरुआत के नाम। क्या बात कही है। Cheers! 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 नई जिंदगी के लिए नया पार्टनर ढूंढना होगा, लेकिन मैं अपने पास्ट से सब कुछ अलग चाहता हूँ, पहले जैसा कुछ भी नहीं। तो क्या कहते दोस्तों, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, या मैं तुम्हें डिप्रेस्ड लग रहा हूँ? मुझे पुरानी यादें नहीं चाहिए। पॉसिबल है, बस बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बातचीत से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ और भी चाहिए, कुछ ऐसा जिसकी जरूरत उसे भी हो। क्या मतलब कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं? अलग ही सोच है। नहीं 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 नहीं, तुम बात तो गलत ले रही हो। यह बात स्वभाव और आदतों की हो रही है, जो हम दोनों में बिल्कुल एक जैसी हो। क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए इस बार कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही, और इसमें कुछ भी गलत नहीं, बल्कि ये काम तो जल्द से जल्द होना चाहिए। खुलकर जियो, सारे गमों को पीछे छोड़ दो। पहले तुम्हारी सारी बातें मुझे बहुत खोखली लगी थी, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूं। हुआंग ने बिल्कुल सही कहा था। आखिर कब तक बिस्तर के दोनों तरफ से मैं ही उतरूं? ये लो, इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए अब। पर ये तो तुम्हें पसंद था। मुझे नहीं चाहिए। अब मैं समझ गई। तो अब क्या? जितना खराब तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हमने लिमिट क्रॉस नहीं की। मैं भटक गई थी।
उस गलती में भी मैंने होशो हवास नहीं खोए। अच्छा, तो अब ये सब कहोगी तुम मुझसे क्योंकि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था? मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सुन रहा हूं। एक एक्साइटिंग लाइफ चाहती हूँ। 38 साल की हो चुकी हूं मैं, पहले जैसी जवान नहीं रही। मुझे डर था, मैं अपने लिए एक बोरिंग लाइफ नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन में देखो। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाने में भी डरने लगी थी। तुम्हारी बातें भी मुझे मेरी सोच से नहीं निकाल पा रही थी। अगर आज मैं ऐसी हो गई हूं तो मैं कितनी जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी। तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे? पर ये जो मेरी सोच है ना, ये मेरी प्रॉब्लम थी, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? मैंने तुम्हें जो भी कहा वो सब सच है। जब तुम रोज घर आते थे, अपनी ही दुनिया में बिजी रहते थे। शादी के बाद घर 2 लोगों का होता है, पर इस घर में मैं अकेली थी। मुझे हर दिन लगने लगा था जैसे हमारी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं दूसरी जिंदगी की तलाश में बाहर निकल गई। मैं भी दूसरों की तरह खुश रहना चाहती हूँ। अच्छा लगता है जब कोई, तुम समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, सब समझ रहा हूं मैं। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। मैं तुम्हें टाइम दूं? हाँ, मन तो करता है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। I'm so sorry। पहले भी कहा था मैंने, नफरत है मुझे स्वर्ड से। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, उसके बाद करो जो तुम्हें करना है, और फिर आके कह दो सॉरी और सब कुछ भूल जाऊं मैं। मेरी क्या गलती थी? हाँ, किसने तुम्हें सब करने का हक दिया? ऐसे दिखा रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या किया तुमने मेरे साथ? मौसम अच्छा है वैसे आज। वो देखो, वो हुआंग है ना? कहाँ? वही है, लेकिन ये अकेला क्यों खड़ा है? लगता है इसके बारे में मेरा डाउट सही है। इसका दिल बच्चे की तरह है, मुझे चिंता हो रही है। हे हे हे, देखो तो जरा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये जीना नहीं चाहता। ये कुछ गलत करने जा रहा है, उसके पास चलते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी करो। करने जा रहे थे तुम?